श्री कृष्ण की कही गई प्रेरक बातें हमें जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनके उपदेशों और शिक्षाओं में गीता के ज्ञान के माध्यम से गहरे दर्शन और व्यवहारिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। इस वीडियो को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के महत्व पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि कर्म करना हमारा धर्म है और परिणाम ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। दूसरा, निस्वार्थता। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी निजी लाभ की अपेक्षा के करते हैं तो हम सच्ची निस्वार्थता का पालन कर रहे होते हैं। निस्वार्थ कर्म न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि हमें जीवन में उच्च नैतिक स्तर पर भी ले जाता है। तीसरा, आत्मसंयम। श्री कृष्ण ने आत्मसंयम को एक महान गुण बताया है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर संयम रखता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गीता में उन्होंने कहा है कि मन को नियंत्रित करना एक महान योद्धा बनने से भी कठिन है। आत्मसंयम जीवन में अनुशासन लाता है और हमें नैतिक रूप से मजबूत बनाता है। 4, समभाव। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सुख और दुख में समान भाव रखना चाहिए। जीवन में हर स्थिति को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वह आनंद हो या पीड़ा। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति सफलता और असफलता, हानि और लाभ में समभाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। ये हमें जीवन में मानसिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 5वां, माया और सत्य। श्री कृष्ण ने माया भौतिक संसार को एक अस्थायी और परिवर्तनशील वास्तविकता बताया है। उन्होंने ये सिखाया कि संसार की भौतिक वस्तुएं केवल माया है जो हमें भ्रमित करती है। सच्चा सत्य केवल आत्मा और ईश्वर है। ये ज्ञान हमें भौतिक सुखों के पीछे भागने से रोकता है और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। 6, भगवत गीता का ज्ञान। गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। इस प्रकार मृत्यु को भी एक परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए, न कि अंत के रूप में। उनके अनुसार हम आत्मा को न तो मार सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। ये हमें जीवन के बारे में एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। 7वां, समर्पण। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है उसे किसी भी चीज का भय नहीं होता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं तब हम जीवन की कठिनाइयों को सहजता से पार कर सकते हैं। 8वां, संकल्प और धैर्य। जीवन में संकल्प और धैर्य का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। किसी भी बाधा या समस्या के सामने हिम्मत न हारना ही सच्ची वीरता है। 9वां, भक्ति और प्रेम। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने राधा के साथ अपने प्रेम और गोपियों के साथ अपनी लीलाओं से यह संदेश दिया कि भक्ति और प्रेम ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। प्रेम न केवल ईश्वर के प्रति होना चाहिए बल्कि सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। सच्चे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता और यह हमें ईश्वर से जोड़ता है। 10वां, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने ज्ञान को सर्वोपरि बताया है। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा की पहचान कराता है। ये भौतिक ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। 11वां, आंतरिक शांति। आंतरिक शांति के महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्ची शांति हमारे मन में होती है। यदि हम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हैं तो बाहरी दुनिया की समस्याएं हमें प्रभावित नहीं कर सकती। ये केवल ध्यान और योग के अभ्यास से संभव है। 12वां, विश्वास। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में विश्वास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान में अटूट विश्वास हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है। 13वां, अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताया है।
उन्होंने ये कहा कि जब तक हम अपने अहंकार का त्याग नहीं करते तब तक हमें सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अहंकार हमारे जीवन में दुख और समस्याओं का कारण बनता है। जब हम अहंकार मुक्त हो जाते हैं तभी हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। 14वां, सेवा भाव। श्री कृष्ण ने सेवा भाव को एक महत्वपूर्ण गुण बताया है। उनके अनुसार जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम सच्चे मानव बनते हैं। सेवा का कार्य ईश्वर की सेवा के समान है। ये हमें आत्मिक संतुष्टि और आनंद प्रदान करता है। 15वां, दृढ़ संकल्प और त्याग। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में त्याग की भावना होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। जब हम दूसरों के कल्याण के लिए कुछ त्याग करते हैं तो हमें आंतरिक सुख प्राप्त होता है। 16वां, सभी में भगवान का वास। श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि हर जीव में भगवान का अंश होता है, इसलिए हमें सभी जीवों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए। जब हम सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं तो हम सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख और शांति केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि आत्मिक संतोष और आध्यात्मिकता से प्राप्त होता है। उनका ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। गीता का हर श्लोक हमें जीवन के बारे में गहरी समझ और प्रेरणा प्रदान करता है, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।